जय हो। वैसे तो जब हम प्रवचनों में जाते हैं तो साधु संत अक्सर कहते हैं कि भगवान महावीर ने इस 5वें आरे को दुख का आरा बताया है। इसका मतलब कि ज्यादातर लोग दुखी रहेंगे, ज्यादातर लोग सुख को कम भोगेंगे और उनके जीवन में दुख का रेशियो ज्यादा होगा। लेकिन क्या ये सही है क्या? ऐसे एस्ट्रोनॉमर से मुझे पूछा जाए, कोई व्यक्ति मेरे पास में आए और कहे कि साहब मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे बिजनेस काम नहीं कर रहा है, तो क्या मैं उसे कहूँ कि भैया तुम्हारे शनि की 7.5 चल रही है या तुम्हारे शनि की महादशा चल रही है, ये 16 साल तक चलेगी, तो तुम्हें ये दुख भोगना ही पड़ेगा, इसमें कुछ बदला नहीं जा सकता है। तो फिर सोचिए उस व्यक्ति का मेरे पास में आने का क्या फायदा रहा। हम जब भी कोई प्रवचन सुनते हैं तो एक चीज हमारे समझ में आनी चाहिए कि जहां समस्या है वहां समाधान होगा ही होगा। जहां समस्या है वहां समाधान होगा ही होगा। लेकिन सबसे पहले हम ये समझे कि जो ग्रह हमारे चल रहे हैं वो एक नेचुरल ग्रह का मूवमेंट है। जो हमारी कुंडली, जो हमारी विषुवंतरी महादशा बताती है, वो ये कह रही है कि इस व्यक्ति के अभी शनि ग्रह यानी दुख के ग्रहों का मूवमेंट है, तो इस व्यक्ति को दुखी रहना है। लेकिन भगवान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि सब कुछ ग्रहों से होगा, सब कुछ कर्मों से होगा। उन्होंने पुरुषार्थ नाम की एक चीज बताई है। वो पुरुषार्थ क्या है? आप सीधी सी चीज समझे, एस्ट्रोलॉजी के अंदर कहते हैं शनि के ऑपोजिट मंगल ग्रह है। शनि ग्रह क्या है पहले ये समझे। शनि ग्रह मतलब जब भी आपके शनि ग्रह की महादशा आएगी, शनि ग्रह की 7.5 लगेगी, होगा कि आप ये समझिए आपको हर जगह से रुकावटें आना शुरू हो जाएगी। आप जिन लोगों को अपना मानते हैं वो लोग आपसे मुंह मोड़ लेंगे, सारे लोग आपको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे, सारे लोग। ये शनि ग्रह का नेचर है, क्योंकि शनि ग्रह को दुख का कारक ग्रह कहा है। अब आप कहेंगे कि कल तक वो व्यक्ति मेरे साथ था, आज मेरा थोड़ा सा बुरा समय आया और वो व्यक्ति बदल गया। आप कह देंगे कि सभी लोग स्वार्थी होते हैं, आप ये मान लेंगे, और शनि ग्रह वही चाह रहा है कि आप ये मान लीजिए कि सभी लोग स्वार्थी है। आप एक्सेप्ट करके बैठ जाएंगे कि अभी मेरा समय सही नहीं है तो मेरे साथ सब कुछ बुरा होना है। आप डिफेंसिव जोन में चले जाएंगे। बस वही शनि ग्रह चाहता है। व्यक्ति जब बार बार दुखों के अंदर घिरता है तो वो उस परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेता है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। आपका मन जिस चीज को मान लेता है फिर वो उसको बदल नहीं सकता। इसलिए ज्यादातर लोग ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते हैं। दुनिया में जितने लोग सक्सेसफुल होंगे वो लोग एक ही चीज कहेंगे कि सब कुछ हमारे हाथ में है। आप कर्मों का, आप भाग्य का, आप ग्रहों का बहाना मत बनाएंगे, बिल्कुल मत बनाएंगे, सब कुछ आपके हाथ में है। और ज्योतिष में इटसेल्फ, ज्योतिष कहता है जिन लोगों का सूर्य ग्रह मजबूत होगा, जिन लोगों का मंगल ग्रह मजबूत होगा, वो लोग क्षत्रिय प्रकृति के होंगे, वो लोग ज्योतिष को मानने वाले नहीं होंगे। ये ज्योतिष खुद कह रहा है। तो जब चीजें आपके फेवर में नहीं है, जब आपको हर जगह से रुकावटें आ रही है, जब हर तरफ से आपको मुश्किलें आ रही है, तब एक ग्रह ज्योतिष कहता है, एक ग्रह जिसे आप मंगल कहते हैं, अगर आप उस मंगल ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर लो तो आप चीजों को बदल सकते हो। मंगल ग्रह को ऐसे समझे, आपके पास में आपने एक प्लॉट खरीदा जिसके ऊपर पुराना घर बना हुआ है। अब आपको वो घर तोड़ना है और नया घर नींव से खड़ा करना है। मंगल का मतलब यह है कि जो ग्रह मुझे बाधा दे रहे हैं उन ग्रह को पूरा काटना है और जो मुझे चाहिए उसे प्राप्त करना है। ज्योतिष में मंगल ग्रह को सेनापति कहते हैं। सेनापति यानी कि लक्ष्य। शनि ग्रह का जब आपके मोमेंट होगा तो वो आपको लक्ष्यहीन बना देगा। वो कहेगा जैसा है वैसा भोगो। लेकिन मंगल कहेगा कुछ नहीं, सब कुछ हमारे हाथ में है, सब कुछ हमारे हाथ में है। आप बस इसी थॉट को, इसी विचार को अपने गहरे दिमाग में, गहरे शरीर में उतार दीजिए कि सब कुछ मेरे हाथ में होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। अगर जिन लोगों के शनि की महादशा चल रही है, जिन लोगों के शनि की 7.5 चल रही है, उनको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, या वो मेंटली डिप्रेस रहते हैं, या उनको बाहर से प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग वर्कआउट करना शुरू कर लें। वो लोग वर्कआउट करना शुरू कर लें। शनि
नेचुरली मूवमेंट है, वर्कआउट करने से आपका मंगल ग्रह एक्टिव होगा। अब इसके साइंस को समझे। शनि ग्रह जब भी मूवमेंट होता है तो आपका ब्लड फ्लो जो होता है बॉडी का वो स्लो हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, ज्यादातर लोग जिनके स्टंट लगते हैं, आप उठा के देख लीजिए, वो सब शनि ग्रह के कारण होता है। तो वो आपके ब्लड की जो फ्लो को है बॉडी में वो गड़बड़ करता है। आप उसे सही कर सकते हैं वर्कआउट से। शनि ग्रह आपके जब ब्लड फ्लो को गड़बड़ करता है तो दिमाग में पूरी ऑक्सीजन नहीं जाती है, आप उसे वर्कआउट से बराबर कर सकते हैं, आप उसे योग से बराबर कर सकते हैं। तो जहां समस्या है वहां समाधान है। अगर आप मान बैठे हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या है और ये नहीं बदली जा सकती, तो यकीन मानिए वो कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि आपका भगवान आपके अंदर बैठा है, वो आपका गहरा विचार है। अगर आप उस विचार को इस तरीके से अलाइन कर ले कि सब कुछ बदला जा सकता है, सब कुछ मेरे हाथों में है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। विराट गुरु जी कहते थे कि लक्ष्य दम हो अगर साक्षात होती कल्पना। उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया ये इस ग्रह वालों के लिए, उन्होंने सबके लिए ये कहा कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को समर्पित हो जाए उसका ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए जब रावण को कहा गया, पूछा गया तो कि भाई तुम्हारे ग्रह दशा ऐसी है, रावण ने कहा मैं सभी ग्रहों को अपने बस में कर लूंगा। तो छोड़ दीजिए, आपके बुरे ग्रह हैं, आपके बुरे कर्म हैं, ये सब जान के आप कर क्या लेंगे? इससे कुछ नहीं होना है। आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए कि दुनिया भर की ताकत आपके अंदर है और आप दुनिया की हर चीज को बदल सकते हैं। जो दुनिया का मिलेनियर है, जो दुनिया में सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, यकीन मानिए उनके पास में भी 2 हाथ ही है और 1 दिमाग ही है, और आपके पास में भी 2 हाथ और 1 दिमाग है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस हार मत मानिए। जब तक हो स्ट्रांग होकर चलिए। जो आपकी समस्या है उसे एक पेपर पर लिखिए और ढूंढिए, अपने आप से पूछिए। कोई बाहर वाला आपको समाधान नहीं दे सकता है, अपने अंदर ही आपका समाधान छुपा हुआ है। आप जब बार बार अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि मेरे दुख का समाधान क्या है, तो यकीन मानिए आपको उसका समाधान आपके अंदर मिलेगा। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि कर्ज का मुक्त होने का उपाय क्या है। मित्रों, कोई दूसरा नहीं बता सकता कि कर्ज से मुक्त होने का उपाय क्या है। क्या 4 माला करने से कर्ज हो जाएगा, उतर जाएगा? क्या 4 तप करने से वो उतर जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। आपके ऊपर कर्ज है, बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए, अपने इष्ट देव या गुरु को याद कीजिए और बस ये बताइए कि मैं अपने कर्जों से कैसे मुक्त हूं। आपकी जो भी समस्या है उसे एक पेपर पर लिखें, उसे अपने दिमाग में लिखें और बस एक ही चीज सोचें कि मैं इससे बाहर कैसे आऊं। प्रकृति अपने आप आपको रास्ता देगी। इसलिए वो कहावत कहते हैं ना कि भगवान उसी का साथ देते हैं जो एक कदम चलता है। तो एक कदम आप चलिए, अब खुद पर विश्वास कीजिए कि मैं कर सकता हूं, मैं सब कुछ बदल सकता हूं। आपके माइंड को बार बार आप ये रिमाइंड कीजिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। और आप चाहते हो कि ये थॉट आप में बना रहे, तो आप 2 चीज कर सकते हैं। मंगल का चिन्ह है ट्रायंगल या एरो। ट्रायंगल या एरो। एरो का अर्थ है मुझे एक ही लक्ष्य पे पहुंचना है, तो आप उस एरो का टैटू बनवा सकते हैं या आप उस एरो को अपने गले में धारण कर सकते हैं। अब आप अगर ऐसा कोई पेंडेंट एरो का या ट्रायंगल का धारण करते हैं तो होगा क्या? वो आपको एक ही चीज पे, लक्ष्य पे कंसंट्रेट करवाएगा कि आपको क्या चाहिए। बस वो एक ही चीज पे आपको फोकस करेगा। इसलिए ज्योतिष कहती है जब शनि की दशा आवे तो मंगल को जागृत करो, तो आप उसे बदल पाओगे। एक्सेप्ट करके क्या कर लोगे? मैं कर्जे में हूं, मैं बहुत दुखी हूं, तो उससे होगा क्या? बदलना आपको पड़ेगा, कोई दूसरा बदलने नहीं आएगा। और बदलना है तो आपको अपने अंदर की शक्तियां जगानी पड़ेगी, और शक्तियों को जगाना है तो इस चीज पर बिलीव करना शुरू कर दो कि सब कुछ बदला जा सकता है। धन्यवाद।